और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नागदा खाचरौद विधानसभा में बीएलओ से एसआई प्रक्रिया में घर घर जाकर मतदाताओं के स्पॉट वेरिफिकेशन करके मतदाता सूची तैयार की है, जिस पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने 6000 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित स्थायी रूप से स्थानांतरण होने की आपत्ति लगाई है, जिसकी जांच प्रक्रिया में एक भी आपत्तिकर्ता बीएलओ द्वारा सूचना देने पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला और मजिस्ट्रेट अधिकारी के साथ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि फर्जी आपत्तियों के कारण 6000 परिवार के सदस्यगण बीएलओ और अन्य शासन प्रशासन के अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय वर्मा ने प्रशासन से अनुच्छेद 31A उचित कार्रवाई करने की अपील की है। एसआईआर का बवाल शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में एक ऑडियो जो आपत्ति करता थे उनके सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी मजबूरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करते कि किसके, लेकिन इससे कहीं न कहीं शहर में एक और संशय की स्थिति आ गई कि जिस तरह से एसआईआर में आपत्तियां ली गई है, वह कहीं भी किसी के भी अनदेखी करके आपत्तियां ली गई है। इसी को लेकर शहर में पूर्व विधायक दिलीप गुजर ने और शहर के ही अधिवक्ता अध्यक्ष वर्मा जी ने भी प्रशासन से बात की। देखा जाए तो इस एसआईआर से कहीं न कहीं लोग परेशान जरूर हो रहे हैं, बीएलओ परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपत्तिकर्ताओं का वहां पर कहीं आना, हाजिर नहीं होना, ये दर्शाता है कि आपत्ति सिर्फ आंख बंद करके ली गई है। आपत्तिकर्ता को भी नहीं पता कि हमने आपत्ति किसकी ली है और क्यों ली है। इसी सारी चीजों को देखते हुए शहर में एक हंगामा भड़का हुआ है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर धरने पर भी लोग बैठे हैं, पार्षद प्रतिनिधि बैठे हैं, पार्षद बैठे हुए कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार के अंदर जो आपत्तियां ली जा रही है चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में, वो लोगों को भ्रमित करके उनको अननेसेसरी परेशान करने के लिए ली जा रही है। इसमें अगर बात करें तो इसमें उनके खुद के भी जो आपत्तियां ली गई वो एक पार्टी विशेष की तरफ से ली गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही अगर कार्यकर्ताओं की बात करें वो है BLA 1 और BLA, दोनों पार्टी के जो BLA 1 है उसमें से BLA 1 एक पार्टी विशेष के लोगों ने लिया है। इस आपत्तियों को देखते हुए कहीं हम ये बात कर सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं ये चीजें जरूर परेशान करने वाली है कि क्या उन लोगों के लिए आपत्ति ली गई जो यहाँ पर निवास नहीं रहे, या उन लोगों के लिए जानबूझकर आपत्ति गई जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे कई आपत्ति करता है जो पैदा नहीं हुए तो उसके पहले भी वो लोग यहाँ रहते थे जिनके लिए आपत्ति ली है। तो इस तरह से ये आपत्तियां कहीं न कहीं एसआईआर की इस प्रक्रिया को सही में है या कहीं इसमें गलत है। तो चुनाव आयोग को देखना होगा कि यह प्रक्रिया कहाँ है और क्यों ली जा रही है। और इसी में अगर बात करें तो इस 31A के अंदर एक धारा भी दी गई है जो कानून विशेष है, जो कानून के ज्ञाता बताते हैं कि इस धारा के अंदर अगर कोई गलत आपत्ति लेता तो उसको कम से कम 1 साल की सजा और जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन इसमें किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इसको कार्य करेंगे, ये आने वाले देखने वाली बात होगी। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि आपत्ति के बाद जो भी पुनरीक्षण होगा, बीएलओ जो वहां पर पुनरीक्षण करेंगे उसके बाद ही हम स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल प्रशासन मौन है और देखने में लगा हुआ है, लेकिन वो आश्वस्त जरूर कर रहा है कि किसी भी मतदाता का कोई भी वोट यहाँ पर नहीं काटा जाएगा, ना उनका नाम काटा जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से ये प्रशासन आगे का काम करता है। मेरे साथ पूरी रिपोर्ट देखिए साधना न्यूज पर। आवेदन इस आशय का दिया गया है कि नगर में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और दावे आपत्ति का जो दौर चल रहा है, उसमें स्थानीय स्तर पर लगभग 3500 लोगों के नाम पर आपत्ति आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपत्तिकर्ता आपत्ति लगा रहे हैं कि इन लोगों के नाम काटे जाए, प्रारूप 7 पे जो आपत्ति पेश हुई है, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फार्म पर आपत्ति पेश करी है, आपत्तिकर्ता ने उसकी प्राप्ति भी नहीं ली है उस आपत्ति फार्म की। साथ ही जो कानून की दृष्टि से जो आपत्ति अगर पेश होती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध या तो उसकी एक कॉपी पीड़ित पक्षकार को मिलना चाहिए। यहाँ जो जांच अधिकारी है
उन्होंने पीड़ित पक्षकारों को कोई आपत्ति की कॉपी नहीं दी, केवल दूरभाष पे मोबाइल पे संपर्क करके कहा कि आपके खिलाफ आपत्ति है, आप यहाँ अपना स्पष्टीकरण दें। कानून ये कहता है कि आपत्ति आई है तो पीड़ित पक्षकारों को आपत्ति की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, जिसने आपत्ति लगाई है उसको समक्ष में बुलवाया जाए और समक्ष में बुलवाकर उस आपत्ति का निराकरण करना चाहिए। किंतु पूरी तरीके से प्रशासन स्थानीय दबाव के चलते गलत वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। योजनाबद्ध तरीके से वर्ग विशेष के लोगों का नाम काटने का गंभीर षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस पर आज हमारी आपत्ति है। हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को और तहसीलदार मैडम को ये मिलकर ये अवगत कराया है कि जो आपत्ति फार्म 7 पर है उसकी घोषणा मतलब वो शपथ पत्र है कि यदि गलत जानकारी दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति जिसने गलत आपत्ति प्रस्तुत की है और योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र के निवासियों के नाम मतदाता सूची से काटने का षड्यंत्र रचा है, उस पर धारा 31 के अनुसार 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित है, जिसका पालन स्थानीय स्तर के अधिकारी दबंगता से करवाएं। किंतु प्रशासन की लचरता के चलते इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यदि इस तरह का घटनाक्रम नगर में घटित होता है कि योजनाबद्ध तरीके से नाम काटने वालों को प्रशासन सहयोग करता है और क्षेत्र के आम नागरिकों का जीना दुर्भर करता है, उनका नाम योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची में काटने का प्रयास करता है, तो उस पर हमारा पुरजोर विरोध रहेगा। आज मेरे संज्ञान में आया था कि हमारे 2 साथी शकीब कुरैशी जो हमारे साथ पूर्व बार अध्यक्ष रहे हैं और हमारे अफरोज भाई, इनका नाम मतदाता सूची से काटने के लिए इनके नाम पर आपत्ति है। मैंने आज इस संदर्भ में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सचिव रह चुका हूं, मैंने उस आधार पर आज अपना एक आवेदन पेश किया है, जिस पर मैंने ये मांग की कि धारा 31 का कंप्लायंस करें, आपत्तिकर्ता को और पीड़ित पक्षकार को समक्ष में बुलवाकर उनकी सुनवाई करें, तत्पश्चात ही निर्णय करें। और यदि आपत्तिकर्ता की शिकायत गलत पाई जाए तो धारा 31 के अनुसार उस पर दंडात्मक कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है। लोगों द्वारा हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा एसआई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें करीब 6000 से अधिक आपत्तियां दर्ज करा गई प्रारूप 7 में। परंतु जब जांच दल गया, उन्होंने उनको सूचना भी करी, परंतु एक भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है। जो हमने इनसे मांग करी कि उनको सबके आपत्तियों को निरस्त किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो चुनाव आयोग के नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जो एसआई प्रक्रिया की थी उसमें उनका उद्देश्य पूरा नजर नहीं आया, तो एक थोकबंद आपत्तियां टाइप की आपत्तियां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है, जिसके कारण परंतु हमारे द्वारा लगातार चुनाव के निर्देशों से कार्रवाई करने की मांग करी, जिससे उनकी मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज कई वीडियो चल रहे ऑडियो चल रहे हैं जिसमें उनके द्वारा यही कहा जाए कि संगठन का ऊपर से दबाव था, इसलिए हमने फर्जी आपत्तियां दी गई है। 6000 से अधिक नागदा खाचर क्षेत्र में आपत्तियां दी गई, परंतु एक भी आपत्तिकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत होकर ये नहीं कहा कि ये मेरी आपत्ति है, उनके खिलाफ इनका नाम काटा जाए। तो निःशुल्क से हमने यही तहसीलदार महोदय से यही बात करी कि उनकी आपत्तियों को निरस्त किया जाए और जो सांसद जो आपत्तिकर्ता जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। विशेषकर इस बात के लिए हमने मांग करी है कि जो डॉक्यूमेंट्स मतदाता द्वारा दिए जाए उनकी रिसिप्ट भी उनको दी जाए और जो आपत्तिकर्ता के खिलाफ जो उनके नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिए। निःशुल्क से जो हमने जो कानूनी की जो प्रक्रिया होती है, जो कागजात खाना पड़ती है, वो पूर्ण रूप से कर ली गई है। यदि इसके बाद जो कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। गुजर साहब, अभी पहले के ऑडियो भी कुछ चल रहे हैं जिसमें गोपाल यादव जी इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारा एक संगठन का मामला था और मुझे कुछ करना पड़ रहा है। मतलब वो ऐसा जता रहे थे कि कहीं दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दबाव में इतना बड़ा वो स्टेप उठा रहे हैं, वो नहीं चाहते भी उठा रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से ये उनके हस्ताक्षर है, वो तो उनको गलत काम नहीं करना चाहिए। आज 6000 लोग परेशान हो रहे हैं, प्रशासन परेशान हो रहा है
और जो बीएलओ जो ने ईमानदारी से काम करके मतदाता सूची का प्रकाशन करा, तो वो लोग सब परेशान है। एक बार पुनः 6,000 परिवार परेशान है। लोग डेली वेजेस वाले काम करने वाले लोग भी है, कई काम धंधे छोड़ के इसी में लगे, तो निश्चित रूप से कितनी परेशानी है। सिर्फ एक हस्ताक्षर करके आपत्ति लगाने वालों के खिलाफ यदि निर्वाचन आयोग कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो निश्चित रूप से इस बात को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में सभी लोगों के खिलाफ आपत्तियां लगाई जाएगी, नियम विरुद्ध, और सब लोगों को परेशान किया जाएगा। गुजर साहब, आपको क्या लग रहा है, किस इंटेंशन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या इस तरह की आपत्तियां लगाई है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी द्वारा मुस्लिम वर्ग के साथ साथ एसटी और एससी और कांग्रेसी विचारधारा के मतदाताओं के खिलाफ भी पूरे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में आपत्ति लगाई गई है। गुजर साहब, ऐसा भी सारी प्रक्रिया में उनकी मंशा पूर्ण नहीं होने पर उनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया कि चुपके से अपन आपत्ति दे, तो परंतु हम लोगों को पता पड़ने पर हमने मतदाताओं को जागरूक किया, उन्होंने भी आके यहाँ ज्ञापन धरने कर दें। एक तरह से पूरा षड्यंत्र, यदि हम जागरूक नहीं होते तो सबके नाम कटना निश्चित रूप से संभव था। आपको गुजर साहब क्या लग रहा है कि कांग्रेस के चुनाव पे इसका कोई असर पड़ सकता है यदि इनका निराकरण नहीं हुआ? निश्चित रूप से अभी तो ये तो आपत्ति करता है। अभी 34,000 मतदाताओं के मिसमैच, मतलब नामों की त्रुटियों के संबंध में अभी उसकी भी जांच होना बाकी। 34,000 मतदाताओं पे भी अभी तलवार लटकी हुई है। तो हम सभी मतदाताओं से अनुरोध है, जिनके खिलाफ जिन्होंने अपने पूर्व की मतदाता सूची में सुधार किया है, कोई सरनेम लगाया, तो वो भी अपने मतदाताओं अपने सूची में अपने नाम जरूर देखें और बीएलओ से संपर्क करें। गुजर साहब, आपने मामले में जो समय सीमा का इनका निर्धारण होता है, वो परंतु जो प्रक्रिया तो अभी फरवरी में पूर्ण हो जाएगी, और हमें अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जो वैध भी मतदाता उसके एक के भी नाम नहीं काटे जाएंगे। निश्चित रूप से जब प्रकाशन होगा, जब हम उसकी लिस्ट देखेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे के नहीं कटे, उसके बाद हम कानूनी प्रक्रिया में और उसमें हम जाएंगे। अभी तो हमने आंदोलन भी कर, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सभी हम लोग उसमें हम कर चुके हैं। गुजर साहब, मेरा एक और अंतिम सवाल है कि निश्चित रूप से हम आप देखें, सिर्फ यहाँ पर नहीं, जहाँ एसआर की प्रक्रिया चल रही सभी दूर ये प्रक्रिया अपनाई है, भारतीय जनता पार्टी अपनाई जा रही है। हमने प्रत्याशी को हर बात से अवगत कराया है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं दिल्ली तक के, हमारे प्रभारी हरीश चौधरी को भी अवगत कराया है। हम लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में, उनके बताए मार्गदर्शन से हम काम कर रहे हैं। सबसे भारतीय जनता पार्टी वो क्या, उनके सभी नेता, विधायक जी के साथ क्या, उनके सभी नेता ये बात बोलते हैं, क्योंकि ये मशीन की बात है। निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं को अपने कार्यों पर इतना विश्वास है, तो सभी राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो मांग करी जा रही है बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उसकी स्वीकार कर ले। यदि वो बैलेट पेपर के चुनाव नहीं चाहते, मशीन से चाहते हैं, तो हमारा उनसे यही मांग है कि ईवीएम मशीन से चुनाव हो, जो उसमें जो पर्ची निकल के आती है वो हमारे हाथ में दें और उसको हम बक्से में डालें। ये इतना तो कर सकते हैं, मशीन से चुनाव भी हो जाएंगे और हमारी जो मंशा है वही पूर्ण हो और निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो वो उस पर तैयार हो जाए, तभी दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जनता कितनी। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि मेरे नाम पर आपत्ति लगी है, मेरी माताजी के नाम पर आपत्ति लगी है किसी अननोन व्यक्ति द्वारा। अभी तो मुझे ये जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई कि किसके द्वारा आपत्ति ली गई है। हमें आंगनवाड़ी पे जाकर ये पता चला कि भैया इस तरह की कोई फॉर्मेट आपत्ति है, जो कि शायद मुझे जानता भी नहीं होगा, तो उनके द्वारा आपत्ति गई। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस 7 नंबर फॉर्मेट पे उनके द्वारा आपत्ति की गई है वो अवैधानिक रूप से है, और उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से संबंधित सेक्शन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सेक्शन 31 के अंदर कोर्ट थाने पे भी जाएंगे और एफआईआर भी करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे तो 4 पीढ़ी मध्य प्रदेश के निवासी और नागदा में मुझे 45 साल हो गए, मेरा जन्म ही नागदा का है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये प्रमाणित करना कि भैया मैं वहाँ स्थानीय रूप से रहता हूँ कि नहीं, तो हम आगे जो भी होगी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करेंगे और इसके खिलाफ जो भी जिसके भी द्वारा आपत्ति ली गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हमारे पास जो आयोग द्वारा निर्धारित दावे आपत्ति की समय सीमा 22 जनवरी तक जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में हम लोगों ने मतदान केंद्रवार दल गठन किया है और बीएलओ को निर्देशित भी किया है कि वो जो है आपत्तिकर्ता और जो संबंधित मतदान केंद्र के बीएलएज हैं उनको सूचित करके और विधिवत जो है दल जांच करेगा। तो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही
बता पाएंगे क्या स्थिति है। अभी तक किसी आपत्तिकर्ता पे कोई सूचना दी गई है, उसको बुलाया? सभी बीएलओज ने अपने अपने जो भी मतदान केंद्र पे आपत्ति आई, जिन जिन आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति की है, बीएलएस द्वारा जो है उनको सूचना की जा रही है। अभी तक कोई सूचना नहीं दी? अभी मेरे पास अभी रिपोर्ट आई नहीं है बीएलओ की अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं मेरे पास सर।